खागान साहब, पिछली 2-3 जो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स थी, हमने जब देखा कि उनके टेन्योर में मुस्तकिल डॉलर बढ़ता रहा। जब पीएमएलएन गई तो वो कहते हैं हम 115 पर छोड़ कर गए, लेकिन एक्चुअल फिगर शायद 122-124 के अराउंड था। फिर पीटीआई की गवर्नमेंट जब खत्म हुई तो वो बढ़ते बढ़ते वो ऑलमोस्ट 190 के अराउंड पहुंच चुका था। फिर पीडीएम गवर्नमेंट आई, वो जब गई है तो वो कोई 280 के अराउंड उसने पहुंचा दिया। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि ये एक निगरान गवर्नमेंट, निगरान सेटअप है। इसके दौर में 300 क्रॉस किया, लेकिन ये वापस लाने में कामयाब हो गए। तो ये जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, इनको क्यों इस महाज पर नाकामी का सामना करना पड़ा है? देखिए अरबाब, हम चूंकि बहुत पाकिस्तान में रुपए की जो कदर है उसको एक अहम बैरोमीटर समझते हैं। इसको एक थर्मोमीटर या बुखार ही समझना चाहिए इकोनॉमी का। जब इकोनॉमी अच्छी बिहेव कर रही होती है, जब आपके एक्सटर्नल फ्लोज अच्छे होते हैं, जब आपकी पैदावारी सलाहियत अच्छी होती है, जब आप एनर्जी के लिए दुनिया पे डिपेंडेंट नहीं होते, जब आप इंडिजिनस रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे होते हैं और दुनिया को जो कुछ बेच रहे होते हैं और दुनिया से जो कुछ खरीद रहे होते हैं उसमें एक गैप नहीं होता। अब ये सब चीज़ें पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती थी पिछले कई दहाइयों को देख लें। एक्सटर्नल सेक्टर का करंट अकाउंट का खसारा चलाते थे, मालियाती खसारा चलाते थे, एनर्जी का खसारा चलाते थे। आप मुझे खुद बताइए, अगर ये सब ऐसी इकोनॉमी होगी तो उस इकोनॉमी की जो करेंसी है उसमें क्या वैल्यू होगी? एग्रीकल्चर की पैदावारी सलाहियत इतनी कमज़ोर है कि 10 अरब डॉलर की एग्रीकल्चर इंपोर्ट करते हैं। अगर आप इस तरह की इकोनॉमी चलाएंगे, इन दी एंड आप दुनिया को अगर कुछ बेच सकते हैं तो आपकी रुपए की कदर जो है वो बेहतर होगी। प्लस पाकिस्तान में डॉलराइजेशन हमने अलाउ की हुई थी, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हम लेते नहीं थे नो योर कस्टमर किए बगैर, चाहे वो हमारे लॉकर्स हो, चाहे वो हुंडी और हवाला हो। अभी भी अरबाब याद रखिए, मेरा नहीं ख्याल कि हुंडी और हवाला जो है वो पूरी तरह रुक गया है। वो क्या है? वो पैसे हैं जो बाहर ही रह जाते हैं और उन प्रॉपर्टीज में दुबई और लंदन में इन्वेस्ट होते हैं और पाकिस्तान कभी आते ही नहीं है। अभी उस पर तो मेरा ख्याल है कि हमने हाथ ही नहीं डाला, अभी तो सिर्फ लोकल डॉलराइजेशन को रोका है। अब अगर ये सब अवामिल आप देखें जो मैंने आपको बयान किए हैं, तो वो इकोनॉमी जिसके फंडामेंटल्स भी कमजोर हो, जिसकी पॉलिसी फ्रेमवर्क भी ऐसा स्ट्रेंथन्ड ना हो कि सारी रेमिटेंस ही पाकिस्तान आ रही हो, हमारा जो ये है एक्सपोर्टर वो भी पैसे बाहर रोक रहा हो, तो फिर वो कैसे अपनी डॉलर की डिमांड को पूरा कर पाएगी? और अगर नहीं कर पाएगी तो खसारा रहेगा और हमेशा प्रेशर रहेगा। इसलिए पिछली हुकूमतें कलीदी फैसले कभी भी नहीं कर पाई। कलीदी फैसले अब भी जो हैं उसमें एडमिनिस्ट्रेटिवली लिए गए हैं, पर पॉलिसी और स्ट्रक्चरल फैसले तो अभी बड़ी दूर हैं। आपका एनर्जी सेक्टर 590 अरब रुपया ब्लीड करेगा इस साल में, ये सीरियस डेंट है। पाकिस्तान का टैक्स टू जीडीपी रेशियो 9% भी नहीं है एफबीआर का चाहिए। पाकिस्तान की जो ग्रोथ है वो इस साल भी 2% के करीब आएगी, पिछले साल शायद 0 थी या नेगेटिव थी। अगर आप इन चीज़ों को ही देखिए जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ तो आपको अंदाज़ा होगा। आज पावर्टी का डे है शायद, तो पावर्टी जो है वो पाकिस्तान में बढ़ी है, इसमें तो कोई शक नहीं है। अगर आपकी पॉपुलेशन 2.5-3% ग्रो करेगी और आपका जीडीपी ग्रो नहीं करेगा, यानी कि इकोनॉमी का हुजम ग्रो नहीं करेगा, तो पावर्टी तो उस मुल्क में बढ़ेगी। सो अगर आप इन सब चीज़ों को देखें तो पाकिस्तान हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो। फिर इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में होती नहीं है। लोग पाकिस्तान में इन्वेस्ट करते हैं पर गलत चीज़ों में करते हैं। रिटेल में करते हैं, पाकिस्तान की रियल एस्टेट में करते हैं, सोने में करते हैं और डॉलर में करते हैं। इनमें से एक भी चीज़ बता दीजिए तो मुल्क की पैदावार बढ़ाए, कोई जूती बनाए, कोई नीडल बनाए, माइक्रोचिप तो या गाड़ी की बत्ती तो बड़ी दूर की बात है कि हम बाहर बेच सकें। तो खागान साहब, और इस इन्वेस्टमेंट का मकसद तो सिर्फ ये होता है ना कि ये इन चीज़ों की वैल्यू बढ़ेगी और सिर्फ प्रॉफिट आपको लेना है। अभी जो एक लेमैन की इकोनॉमी होती है वो तो सिर्फ एक इन्फ्लेशन के गिर्द घूम रही होती है, महंगाई बढ़ती है, उसका बजट में गुजारा मुश्किल हो जाता है। पहली बार हम ये देख रहे हैं कि ये जो पेट्रोल प्राइसेस में कमी आई है, डॉलर में कमी आई है, इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट नजर आ रहा है एक आम आदमी तक जाते हुए। हुकूमत की इंटेंट नजर आ रही है कि एक आम आदमी को रिलीफ देना है। इसमें भी हमारी माजी की तमाम हुकूमतें नाकाम रही हैं, यानी पेट्रोल प्राइस या डॉलर प्राइस अगर कम हो जाती थी तो वो उसके असरात नीचे एक आम आदमी तक तो पहुंचते नहीं थे, क्योंकि अगर प्राइस किसी चीज़ की बढ़ गई तो वो कम होने का तसव्वुर ही नहीं था पाकिस्तान में। अरबाब, मैं इसका पहले 2 जवाब दूंगा एज एन इकोनॉमिस्ट और तीसरा जवाब दूंगा एज एन ऑपरेशनल पर्सन हु हैज वर्कड विद द गवर्नमेंट। पहला जवाब तो यह कि मार्केट्स को काम करना चाहिए।
कंपटीशन होना चाहिए उन मार्केट्स में, और जब वो कंपटीशन होगा और अगर आपको ये दिखाई देगा कि गाड़ियां नहीं बिक रही हैं तो गाड़ियों की कीमत नीचे आनी चाहिए, मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लेना नहीं चाहिए। पाकिस्तान में कंपेटिटिव मार्केट्स हैं नहीं है, इसमें भी हमारा कसूर है। जो रेगुलेटर है उसने ये काम किया नहीं है पाकिस्तान में। पर आपने देखा कि किया ने 5 लाख की हद तक एक गाड़ियों की कीमतों में कमी की। क्यों की कमी? इसीलिए ना कि गाड़ियां नहीं बिक रही हैं। अभी मैं एक और कोई कंपनी देख रहा था, वो कह रही थी कि रजिस्ट्रेशन की पेमेंट हम कर देंगे। इसी तरह ट्रांसपोर्टर अगर ये देख रहा है कि पिछले माह पाकिस्तान में जो खपत है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की वाज द लोएस्ट एंड कंपेयर टू द टाइम जो कोविड था उतनी लो चली गई थी, तो ऑब्वियसली उसकी ट्रांसपोर्ट की गाड़ी अगर जो है वो खाली जा रही है या कम लोगों से भरी हुई जा रही है तो उसको भी किराया कम करना चाहिए। ये तो हो गई मार्केट की बात, ये हो गई मार्केट इकोनॉमी की बात एज एन इकोनॉमिस्ट। नंबर 2, एक मार्केट्स को रेगुलेट करने की जरूरत है। देखिए, स्टेट बैंक को रेगुलेट करना चाहिए था एक्सचेंज कंपनीज को, और जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। वन हैज टू बी ऑनेस्ट अबाउट इट। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन से आपको अंदर आना पड़ा। अब एक कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, उसको ये देखना चाहिए कि कलूसिव बिहेवियर, ये मैं और अरबाब मिलके ट्रांसपोर्ट की कीमत कम नहीं होने दे रहे, बिकॉज हमने एक कलूजन किया हुआ है आपस में। हमने कहा हुआ है कि नहीं, हम 70 रुपए ही चार्ज करेंगे किराया, पहले 50 था जब पेट्रोल कम था, पर हम नीचे नहीं लाएंगे। तो सीसीपी को इंटरवीन करना चाहिए। अनरेगुलेटेड मार्केट्स और फ्री मार्केट्स दो फर्क चीजें हैं। मार्केट्स हैव टू बी रेगुलेटेड बाय द रेगुलेटर। तीसरी चीज, अब मैं अगर ये अपना इकोनॉमिस्ट का हैट उतार दूं तो ऑपरेशनल ये है कि पाकिस्तान में थोड़ा सा नज तो देना पड़ता है ना लोगों को। नज से मतलब है कि थोड़ा सा पुश करना पड़ता है कि भाई ये गलत काम हो रहा है, इसको रोकिए, ये होर्डिंग हो रही है, इसको रोकिए, स्मगलिंग हो रही है, इसको रोकिए, और कीमतें जो हैं वो दोबारा जितनी बढ़ी थी अगर उतनी नीचे कम भी नहीं आती तो कुछ तो डाउनवर्ड रिवीजन जो है वो हमें देखनी चाहिए। ये है एक ओवरऑल तनाजुर। मैं उम्मीद करता हूँ ये तीनों चीजें होंगी। कंपेटिटिव मार्केट्स बिहेव करेंगी, रेगुलेटर बिहेव करेगा, और जो प्रोविंसेस का नज है वो भी आएगा, और हम देखेंगे कि थोड़ा सा बेनिफिट। बट 48 रुपए और 26 रुपए इज समथिंग। अभी उम्मीद करता हूं मैं कि जो मिडल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट है वो कन्फाइंड रहेगा, रिजॉल्व हो जाएगा, ताकि जो इंटरनेशनल प्राइसेस हैं कोई कमोडिटी साइकिल ऐसा ना बन जाए जो तकलीफ दे साबित हो हमारे लिए। और खाकान साहब, ज़ाहिर एक परसेप्शन है एक लेमैन में, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग परसेप्शन है, और बड़ा हकीकत से इसको करीब तर भी समझा जाता है कि किसी भी चीज़ की प्राइस गवर्नमेंट के अपने हाथ में होती है। 100 रुपये बढ़ाकर गवर्नमेंट किसी भी चीज़ का आर्टिफिशियल बोरान पैदा किया जाता है। ऐसे भी चीनी की प्राइस गई 200-220 पे, और अब वो 150-140 पे भी वापस आएगी, जबकि वो स्टार्ट हुई थी 100 से। तो एक आ जाएगा, देखो हमने 60 रुपये कम कर दी, यानी अगर 40 बढ़ाने हैं तो 100 बढ़ा के 60 कम कर दिए जाएँ और 40 का मुनाफा हो जाता है। तो ये वाकई ये एग्जिस्ट करती है ये चीज़? इसमें 3 चीज़ें हैं आगे। पहली चीज़ ये है कि आदादो शुमार हमारे उतने अच्छे नहीं हैं कि हमें पता हो कि हमने कितनी एक्सपोर्ट करनी थी। हमने शायद 2.5 लाख टन एक्सपोर्ट कर दी, पर पता ये चला कि नंबर 2 चीज़ जो हुई वो ये हुई कि बहुत सी स्मगलिंग हो गई, और जब बहुत सी स्मगलिंग हो गई तो मुल्क में कुछ शॉर्टेज पैदा हो गई। जब शॉर्टेज पैदा हुई तो तीसरी चीज़ हमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन ये था कि हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि कहाँ पे होर्डिंग हो रही है, गोदाम के गोदाम भरे हुए। तो ये तीनों चीज़ों को इकट्ठा देखिए तो आपने देखा कि वो कीमत ऊपर गई। फिर कुछ स्मगलिंग पे और कुछ होर्डिंग पे जब एक्शन हुआ तो आपने देखा 200 रुपए से कीमत जो है वो नीचे की तरफ मूव करना शुरू की। कुछ हमारे लोगों को भी सोचना चाहिए ना कि होर्डिंग जो है वो कारोबार नहीं होता, स्मगलिंग जो है वो कारोबार नहीं होता। पर चूंकि ये लोग बहुत अरसे से ये काम कर रहे हैं और स्टेट ने उस तरह अपनी रिट को एग्जर्ट नहीं किया, और ये स्टेट की भी गलती है, तो ये लोग शायद उस काम के आदी भी हो गए हैं एंड दे आर इंडल्ज्ड। तो आहिस्ता आहिस्ता अब हमें इसको भी अगले 3-4-5 साल में रीथिंक करना है प्रोसेस को। जो शॉर्ट टर्म में किया है उससे थोड़ा सा बेनिफिट आया, बट ये एक जो रेगुलेटर्स हैं उनको अपना रोल प्ले करना है। शुगर मार्केट में तो बहुत सीसीपी की रिपोर्ट्स हैं इस चीज पे, कलूसिव बिहेवियर की, तो उस पे एक्शन होना है। कोर्ट्स ने भी इसको क्विकली देखना है और इन फेवर ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान देखना है। आई थिंक ये है ओवरऑल तनाजुल इसका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।